जय हिंद चिल्ड्रन। आज हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पाठ 11 विशेषण, जिसे आप अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहते हैं, इसका अभ्यास कार्य हम पूरा करेंगे। इसके पूर्व की कक्षा में आपने विशेषण का अर्थ समझा था। आपने इसकी परिभाषा याद की है। इसकी परिभाषा आइए एक बार पुनः हम दोहराते चलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा क्या होते हैं? जितने भी नाम हैं वे सभी संज्ञा होते हैं, और जब इन सभी नामों के बारे में कुछ बताया जाता है तो वे हो जाते हैं सर्वनाम। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, उसके 2 भाई बहन हैं, तो यहाँ पर राम तो संज्ञा है और उसके सर्वनाम है। ठीक है। इसी प्रकार आपने एक और चीज पढ़ी है, विशेष्य। विशेष्य की परिभाषा क्या है आइए पुनः देखते हैं। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे आप कहते हैं विशेष। जैसे हरा तोता डाल पर बैठा है, तो हरा क्या है? विशेषण है। एवं तोता क्या है? तोता है विशेष्य। स्टॉप इट। इसी प्रकार आपने यहाँ पर जाना कि विशेषण शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, संख्या तथा नापतोल के बारे में बताते हैं। तो चलिए आज आप एक बार पुनः विशेषण के भेदों का अर्थ समझेंगे। सबसे पहले आप इनका अर्थ समझेंगे, उसके बाद करेंगे अभ्यास कार्य। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला भेद है गुणवाचक, जिससे आपको गुण का पता चलता है। दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक एवं चौथा संकेतवाचक। तो आइए बच्चों, अब आप सबसे पहला भेद जो कि है गुणवाचक विशेषण, इसका अर्थ आप अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। आप कैसे जानेंगे कि कोई वाक्य, किसी वाक्य में गुणवाचक विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा, आप सभी जानते हैं कि गुण क्या होता है। गुण किसी भी इंसान में या पशु पक्षी या जानवर में पाया जाता है। गुण वो होता है जो समाज के लिए अच्छा होता है, हमारे स्वयं के लिए अच्छा होता है, और जिसके होने से चारों ओर खुशियां फैलती हैं। जैसे यदि कोई बच्चा पढ़ने में तेज है तो ये उसका एक गुण है। यदि वही बच्चा खेलने में भी अच्छा है तो तेज और अच्छा, ये दोनों शब्द क्या होंगे? ये दोनों शब्द उस बच्चे के गुण को बताएंगे। तो यदि यहाँ पर किसी भी बच्चे के गुण के बारे में या उसके बारे में अच्छी बातें बताई जा रही हैं तो वो उस बच्चे का गुण हो जाता है, और गुण से ही गुणवाचक विशेषण बना है। विशेषण क्या है? विशेषण है जो उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की कौन सी विशेषता बता रहा है? यही गुणवाचक विशेषण हो जाता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता में संख्यावाचक, यदि किसी ने कहा कि राम के 2 भाई हैं, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। 2 भाई क्या हो गए? संख्यावाचक, क्योंकि वहाँ पे 2 बता रहे हैं। 1, 2 या 3, 4 या अनेक, जो भी है, ये क्या है? ये संख्या है। तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। इसी प्रकार आपने गुणवाचक देख लिया।
संख्यावाचक देख लिया, परिमाणवाचक देख लिया, संकेतवाचक। बच्चों यहाँ पर गुणवाचक के अंदर दोष रंग रूप भी आएंगे। चलिए सबसे पहले आप संख्यावाचक समझिए। संख्यावाचक जैसे कैसे कि तुम मेरे लिए 4 लीटर दूध लेकर आओ। अब दूध तो क्या है? संज्ञा है, और 4 लीटर क्या है? संख्या है, और संख्या वाला विशेषण है। तो जहाँ पर विशेषण तो है लेकिन वो संख्या के रूप में है, उसे आप कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्या वाला विशेषण क्या हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो जिस भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संख्या जैसे विशेषण जुड़े हुए हों, जैसे 4 तोते डाल पर बैठे हैं, या तोते ने 4 फल खाए, तोते ने 4 फल खाए। तो तोता क्या है? संज्ञा, और संज्ञा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? 4 फल। तो 4 फल क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे यदि कोई आपसे पूछेगा कि तोते ने 4 फल खा लिए, तो इस वाक्य में संज्ञा के साथ कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो आप कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। यदि कोई कहता है कि तोता बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर तोते के लिए कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है? गुणवाचक विशेषण का। यदि कोई इंसान आपसे कहता है कि गाय काली है, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पर गाय के साथ किस विशेषण का प्रयोग हुआ? गुणवाचक विशेषण का, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि गाय काली है। गाय का जो काला होना है उसका एक गुण हुआ जो उसे दूसरों से अलग कर रहा है। इसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब आप कहेंगे जैसे नाप तौल के बारे में कुछ बताना क्या हो जाता है? परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार संकेतवाचक विशेषण आप कैसे समझेंगे? संकेतवाचक विशेषण जैसे, आइए आप अभ्यास कार्य की मदद से इसे और अच्छे से समझ पाएंगे। माफ कीजिएगा। जैसे आप कहते हैं संकेतवाचक विशेषण, जब आप किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में संकेत करके बताते हैं, ठीक है, जैसे आप बताते हैं कि बहुत बड़ा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया संकेतवाचक विशेषण। तो इसी प्रकार कई प्रकार के संकेत होते हैं जिनसे किसी चीज के बारे में पता चलता है, तो ये वहां पे हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण। या हम संकेत करके किसी भी चीज के बारे में कुछ सामने वाले को कुछ बताते हैं, उससे कुछ कॉन्वर्सेशन करते हैं, कुछ आपस में कुछ समझते हैं और उस इंसान की तक भी संकेत करके समझा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका संकेतवाचक विशेषण। आपके अभ्यास कार्य में संकेतवाचक विशेषण के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए चलिए हम अब देखते हैं परिमाणवाचक। आप समझ ही चुके हैं, परिमाणवाचक मीन्स जब कहीं पर नाप तौल की बात आती है या फिर उसकी मात्रा की बात आती है, तो ये क्या हो जाएगा? ये सारा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे बहुत सारा दूध है, ठीक है, तो ये परिमाण है कि क्या है? उसकी नाप तौल है। नाप तौल का मीन्स ये एक प्रॉपर नाप तौल नहीं है। जैसे कि किसी ने कहा कि मैंने आज बहुत सारा दूध पिया, तो बहुत सारा दूध तो संज्ञा है, अब संज्ञा के साथ उसने लगा दिया बहुत सारा, तो यहाँ पे उसने 1 लीटर या 2 लीटर तो नहीं बोला, उसने बोला बहुत सारा। तो बहुत सारा का मीन्स जितना वो पी सकता है या हमेशा हर दिन पीता है उससे ज़्यादा पिया उसने, तो यहाँ पे उसकी परिमाण उसने क्या बताई? बहुत सारा। तो ये हो गया परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके बाद हम करेंगे
अभ्यास कार्य इसी पाठ का। तो इस पाठ में सबसे पहले दिया गया है विशेषण और विशेष चुनकर लिखो। इसमें आप क्या करेंगे? ठंडा दूध पियो। अब बच्चों आप मुझे बताएंगे, सबसे पहले आप बताइए कि विशेष कौन है। अच्छा, अगर आपको विशेष समझने में ढूंढने में परेशानी है तो आप सबसे पहले ही विशेषण ढूंढिए। विशेषण कौन सा शब्द हो गया? ठंडा। ठंडा हो गया विशेषण। और दूध जिसके बारे में कहा जा रहा है, जैसे दूध गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है या सामान्य भी होता है, तो यहाँ पर इसीलिए आप कहेंगे कि दूध के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए दूध विशेष है। अगर इसके बारे में कुछ और भी कहा जा सकता था तो वो शब्द इसका होता विशेषण। या दूध खराब हो गया, खराब दूध मत पियो, तो ये खराब क्या हो जाएगा? हो जाएगा विशेषण। इसके अलावा दूध क्या होगा? दूध होगा विशेष। तो आप यहाँ पर लिखेंगे विशेष में दूध और ठंडा लिखेंगे विशेषण। काला कुर्ता पहनो। कुर्ता कैसा है? काला है। तो कुर्ते की विशेषता बताई जा रही है। कुर्ते की विशेषता बताई जा रही है काला। तो काला शब्द हो गया विशेषण और कुर्ता हो गया विशेष, क्योंकि कुर्ते की विशेषता बताई जा रही है। और विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब है 2 लीटर तेल लाओ। यहाँ पर तेल क्या है बच्चों? विशेष है। और 2 लीटर क्या है? विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद मैं 1 किलो आटा लाया। पार्क में 4 लड़के खेल रहे हैं। बच्चों यहाँ पर ये 2 लीटर आप इसे परिमाणवाचक विशेषण के अंदर भी कह सकते हैं। और पार्क में 4 लड़के खेल रहे हैं, ये संख्यावाचक विशेषण के अंदर आएगा। परिमाणवाचक इसलिए बच्चों क्योंकि इसमें तेल की मात्रा बताई जा रही है, और जहाँ पर भी मात्रा बताई जाएगी वहाँ पे आप उसे परिमाणवाचक विशेषण के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा तेल जो कि विशेष्य है और 2 लीटर जो कि विशेषण है। इसी प्रकार 1 किलो आटा, ये भी नाप तौल का विषय है। आटा क्या है? विशेष्य है। और 1 किलो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और 1 किलो हो गया परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पे आप संख्या की समझने के लिए मैंने केवल आपको यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण में 2 या 3 करके बताया था। लेकिन जहाँ पर मात्रा वाली बात आती है ना, जैसे 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, तो ये सब चीज़ें जिसको कि हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। अब 4 लड़कों को तो हम तौल नहीं सकते, तो इसलिए 4 लड़कों को हम परिमाणवाचक ना कह के संख्यावाचक कहेंगे। और जो परिमाणवाचक जैसे जिनको नाप तौल सकते हैं, आटा, चीनी, दाल, ये सब आएंगे परिमाणवाचक विशेषण के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को उचित विशेषण द्वारा पूरा करो। मोटी, 1 किलो, ठंडी, 3, गरम। ये 5 शब्द हैं। इन 5 शब्दों को आपको उपयुक्त स्थान में भरना है। सबसे पहला शब्द है दूध, खाली स्थान है। दूध गरम है। इसी प्रकार खाली स्थान, रोटी अच्छी नहीं लगती। ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती। बाकी के 3 आप स्वयं भरेंगे। नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण का सही रूप भरो। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। देखो यहाँ पे लंबा लिखा है बच्चों, लेकिन आप इसे शुद्ध रूप में भरेंगे। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। इसी प्रकार गंदा पानी मत पियो। गंदा पानी मत पियो, इसमें क्या हो सकता है बताइए? गंदा पानी मत पियो। सोचिए आप, इसमें क्या हो सकता है?
नहीं, इस शब्द को आप कैसे लिखेंगे? क्या ये गलत है? क्या गंदा को भी सही करने की जरूरत है? नहीं बच्चों, यहाँ पर गंदा शब्द सही रूप में दिया गया है, इसलिए आपको इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। चलिए, ठंडा हवा थकान दूर करती है। ठंडी हवा थकान दूर करती है। डिब्बे में थोड़ी चीनी है। अब इसी प्रकार विशेषण और विशेष्य के सही जोड़े बनाने के लिए आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जहरीला क्या होता है? जहरीला एक विशेषण है जो किसी विशेष्य के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे विशेष्य दिए गए हैं जिनके साथ इन शब्दों को आपको मिलाना है। तो झंडा, बालक, पहाड़ और सांप, इनमें से सांप ही ऐसा शब्द है जिसके साथ जहरीला विशेषण उपयुक्त होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीय झंडा, परिश्रमी बालक एवं ऊंचा पहाड़। इसके आगे चित्र देखकर विशेषण शब्द लिखो। काली कोयल, गरम चाय, मोटा चूहा, पका आम, लाल फूल। पका या मीठा आम भी कह सकते हैं आप बच्चों। कटोरे में दिए गए शब्दों में से विशेषण और विशेष छांट कर लिखो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? विशेषण शब्द छांटना है। जैसे पानी, फूल, तितली, खेत, पत्ता, चाय, छात्र। ये सभी शब्द बच्चों विशेष हैं। और विशेषण शब्द कौन कौन से हैं? विशेषण शब्द हैं गरम, होशियार, काली, मीठा, अच्छा, ठंडा, फीका। ये सारे शब्द क्या है? विशेषण है। प्रश्न 3 के आधार पर उचित विशेषण का प्रयोग करते हुए 5 वाक्य बनाइए व अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चलिए बच्चों, आज आपका पाठ 11 विशेषण अपने अभ्यास कार्य के साथ पूरा हो गया है। इसके बाद आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे पाठ 12, जिसका शीर्षक है क्रिया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।